छुपन है मत ज़्यादा हाथ में। सत्यनारायण हरि ओम नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम। तुरीय अवस्था एक वेदांत में जैसे अभी 3 अवस्थाओं का वर्णन होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इस सामान्य हर आदमी को जानकारी। एक तुरीय अवस्था है जिसको हम लोग चौथी अवस्था कहते हैं वेदांत में, क्योंकि तीनों अवस्था तो जितने प्राणी मात्र हैं सब में घट रही है, देखने में आती। पर चतुर्थ अवस्था जो है वो जो ज्ञानी महापुरुष है उनकी है वो अवस्था, इसीलिए उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, तुरीयातीत। ये आश्रम तो परम पूज्य स्वामी आनंदपुरी जी के द्वारा स्थापित है, तुरीय आश्रम। परम पूज्य स्वामी आनंदपुरी जी महाराज अमरकंटक में जैसे आए 1960 में, तो उनको ये अमरकंटक पसंद आया, जगह बढ़िया पसंद आई। उसके बाद स्वामी जी कुछ दिन कपिला संगम में रहे, कुछ दिन इधर उधर रहे। फिर इस स्थान में एक महात्मा जी रहते थे, उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने स्वामी जी को कहा कि आप यहाँ रुकिए इस स्थान पर और अपना साधन भजन करिए और ये स्थान भी आपका ही हो गया। उस समय एक संतों की परंपरा थी, जब तक जो संत रहता था तभी तक वो स्थान उसका था, उसके बाद जो भी संत आ जाता था उसको समर्पित कर देते थे, वो उसी का मानते थे। क्योंकि संतों की प्राचीन परंपरा रही है, क्योंकि अपना तो कुछ है ही नहीं है, जो भी कुछ है सब ईश्वर का समझ के वो रहते थे, स्थान की सेवा करते थे। उसी ही मतलब क्रम में परम पूज्य स्वामी आनंदपुरी जी महाराज के हाथ में ये 1972 से उनके हाथ में आया। उन्होंने इसका विस्तार किया, परंपराओं को बढ़ाया आगे और आश्रम का संचालन किया। और आश्रम में 30 साल उन्होंने तपस्या करते रहे और 1990 में परम पूज्य स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज मार्कंडे संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर का, उनसे बड़ा अन्योन्य प्रेम था, घनिष्ठता थी। तो उनके सामने यह विचार रखा कि इस परंपरा 10 नाम संन्यास परंपरा आगे निरंतर चालू रहे। इसी ही क्रम में कहा कि ये आश्रम आप संभालें, ओंकारेश्वर आश्रम को कहा, जिससे जो 10 नाम संन्यास की परंपरा है निरंतर आगे बढ़ती रहे। 1990 में मार्कंडे संन्यास आश्रम को दिया, तो उसके बाद से स्वामी जी इसका संचालन करते, मार्कंडे संन्यास आश्रम, इसका विधिवत। और जो आगंतुक संत हैं, भजनानंदी हैं, साधक हैं, उनके लिए यह निवास है। यहाँ सभी ही प्रकार की सुविधा है उनके लिए। और जैसे परम पूज्य स्वामी आनंदपुरी जी का संकल्प था, उसी ही संकल्प के अनुरूप इसकी एक परंपरा चल रही है आज भी। यहाँ पे 7-8 महात्मा रहते हैं साधक स्थायी, और जो भी अभ्यागत महात्मा आते हैं उनको रुकने का है, जब तक वो आश्रम के नियम पूर्वक, आश्रम के ही नियम पालन करते हुए जब तक रहना चाहे रुक सकते हैं। और कोई सांप्रदाय भेद नहीं है, कोई भी सांप्रदाय का साधु यहाँ रुक सकता है। शर्त यह है कि साधक होना चाहिए, बाहिर्मुखी ना हो, अंतर्मुखी हो, तो यहाँ कोई भी निवास कर सकता है। और परम पूज्य स्वामी आनंदपुरी जी महाराज ने वेदांत की परंपरा के हिसाब से आश्रम का नाम भी ऐसा रखा, तुरीय आश्रम। वेदांत में निष्ठा रखने वाले महात्मा थे, वेदांत का स्वाध्याय कराते थे, पठन पाठन कराते थे और एकांत प्रिय थे।
और अपने हाथ से उन्होंने कई काम किए यहाँ, जैसे बाहर की जो है बाउंड्री वाल बनाए, मंदिर बनाए और कुआं का काम किए। खुद एक इंजीनियर थे तो उनको अनुभव था, उस अनुभव का उन्होंने पूरा लाभ दिया लोगों को और अपने हाथ से स्वयं काम किए। और सबसे पहले उन्होंने तुरीय आश्रम में अन्न क्षेत्र खोला था आनंदपुरी जी महाराज ने। सभी को भोजन देते थे। 10 साल अन्न क्षेत्र चलाया उन्होंने, फिर बाद में बंद कर दिया। उसके बाद महाराज जी का आना जाना रहा, स्थायी रूप से 1990 तक रहे। उसके बाद में शीतकाल में रहते थे ओंकारेश्वर में, गर्मी में रहते थे हरिद्वार साधना सदन में, और कुछ दिन के लिए अमरकंटक आते थे, कभी 1 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए। इस तरह से उनका जीवन रहा। और कुछ दिन रहे वशिष्ठ गुफा, उनका जो गुरु स्थान था ऋषिकेश से 20 किलोमीटर ऊपर, वहाँ कुछ दिन निवास किए। उसके बाद कुछ दिन रहे उत्तरकाशी उसी बीच में, और कुछ दिन गुजरात रहे। और गर्मी में साधना ही सदन में ज़्यादातर रहे, और सर्दी में ओंकारेश्वर में। रामानंद महाराज कभी यहाँ रहते थे? यहाँ रहते थे। हर बार वो है गर्मी में आते थे। रामानंद महाराज? हाँ, यहाँ तो अमरकंटक उनको काफी पसंद था और वहाँ ज्यादा रहे, यहाँ 2 महीना 3 महीना। और आनंदपुर जी के समय से आकर रहते थे। और कई बार तो यहाँ एकांत में रहते थे, किसी को मालूम भी नहीं रहता था, ऐसे रहे। इन लोगों का पुराना एक घनिष्ठता और एक मित्रता थी। और महाराज जी का तो ऐसा कहना था कि अमरकंटक एक तपोभूमि है, और यहाँ का जो हर एक वृक्ष ऐसा लगता है जैसे ध्यान कर रहा हो। आचण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहः लोकातीतोऽप्यहनजो लोककल्याणमार्गम् त्रैलोक्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राणबन्धं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राणबन्धं भक्त्या ज्ञानामृतभरवपुः सीतया योगिराम भक्त्या ज्ञानामृतभरवपुः सीतया योगिराम स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोत्थं महान्तं हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतामेशमेश्राम् गीतं शान्तं मधुरमपि सिंहनादं जगर्ज द्वन्द्वे विमुक्ता सुखलोकसंगे गच्छन्तं मुखापदं जयन्तः न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मन
कर्मेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापुष्टामतीश्वर ग्रहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाचयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते पुत्रामन्तं सितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्त्योऽप्यक्तात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतीखिलं यक्षं रसि यच्छानो तत्तेजो विद्धिमामकं कामाविश्वभूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वसोमो भूत्वा रथात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्ततद्वेदविदेव चाहं द्वादिमो पुरुषो लोके च रक्षाक्ष एव च क्षरसर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य वयमीश्वरः यस्माच्चर्मतीतोऽहमक्षरासतितोऽहम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिशः पुरुषोत्तमः यो मामेवमतं मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् ततः भारत हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।